लगातार नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि डबल इंजन की सरकार से हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं जी। और ये कैसा विकास है कि आपके अस्पताल के बाहर आप ही के कर्मचारी जी। अधिकारी दम तोड़ देते हैं और आपके डॉक्टर्स उनका इलाज तक नहीं करते हैं। जी। आपका कैसा व्यवस्था है कि यदि मैं जानता हूँ स्वास्थ्य मंत्री को, तो मैं अगर अस्पताल में जाता हूँ तो मेरा इलाज बेहतर ढंग से हो जाता है। जी। ये किस तरह की तैयारियां हैं आप आम जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के संदर्भ में कुछ केंद्र से मांग रहे हैं, कोई इक्विपमेंट मांग रहे हैं या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी तरह की सुविधाएं मांग रहे हैं, पीपीई किट मांग रहे हैं, वेंटिलेटर मांग रहे हैं, N95 मास्क मांग रहे हैं, जांच किट मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जी। आपको देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जो नीतियां बनाते हैं, कहा यह जाता था कि एक इस हाथ से अगर नीति बनाते हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलता है, पर अब नीतीश कुमार भी खुली किताब की तरह हो गए हैं और उनके हर एक्शन पर, जैसा कि अभी सौरभ ने बताया कि न्यूटन का लॉ है कि एक्शन के विपरीत रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, रातों रात देख रहे हैं आप। मैं लगातार आपके सारे कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ और उसे सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं मैं सहर्ष उसे स्वीकार कर रहा हूँ। आपको बता दूँ कि मैं थोड़ा अलग किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं यहाँ सीखने आया हूँ, मैं आप तक अपनी बातें पहुँचाने आया हूँ। मैं ज़रा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ। मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन जो बातें आप भारत लाइव के साथ आके सीखते हैं, जो बातें आपको बाबा पहुंचाते हैं, जो बातें नमन मिश्रा आप तक पहुंचाते हैं और जिस रूप में पहुंचाते हैं, बिना मिलावट के पहुंचाते हैं, सच्ची चीज़ें पहुंचाते हैं आप तक, ऐसा शायद ही कहीं होता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे चैनल के साथ आके जुड़ता हूँ और ये मेरा जिद भी है। आप यकीन मानिए मेरा, जब तक मैं हूँ, जब तक आप हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप लगातार हमसे एक प्रेम का संबंध बना के रखे हुए हैं। इस चैनल से आप संबंध बना करके रखे हुए हैं। हम सभी लोग लगातार आप तक सारी खबरें पहुँचाते रहेंगे, बिल्कुल शुद्ध खबरें पहुँचाते रहेंगे। बाबा का जो सूत्र है, बाबा का जो एक्सपीरियंस है, वो सारी बातें को मैं निकाल कर आप तक पहुंचाता रहूँगा। आज की जो खबर है उसके हेडिंग से आपने देख ही लिया होगा, लेकिन बात अब विशेष है, आगे की बात करेंगे। बातें जो है बिहार में ब्यूरोक्रेट्स के शासन की है। थोड़ा सुनकर अजीब लग रहा है ना? बातें क्या है बाबा ही बताएंगे आज आपको। तो बाबा, क्या है बिहार में ब्यूरोक्रेट्स का शासन? सुमन, सबसे पहले तो मैं भारत लाइव के दर्शकों को बता दूं, जो पुराने हैं वो जानते हैं और जो नए हैं उनके लिए भी मैं बहुत हृदय से आपका अभिनंदन करते हुए और बहुत आग्रहपूर्ण कहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत सोच समझ करके आप तक खबरों को लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने हिम्मत किया है और ये हिम्मत ही हमारा असल ऊर्जा है। आपका बाबा इन्हीं लोगों के ऊर्जा से ऊर्जावान रहता है। इन बच्चों पर आपका आशीर्वाद होना चाहिए। खबर की बात करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि बिहार ब्यूरोक्रेट्स के हवाले, ये नीतीश कुमार के शासन की सबसे पहली लाइन जो है यहीं से शुरू होती है। जी। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन्हें अपने इर्द गिर्द के नेताओं पर भरोसा नहीं है। जी। राजनीतिक लोगों से ज़्यादा उन्हें अपने ब्यूरोक्रेट्स पे भरोसा है। जी। और ऐसा होता आया है। आपने देखा होगा 2005 में जब उन्होंने बागडोर संभाला था तो उनकी सबसे बड़ी पूंजी और शक्ति ये ब्यूरोक्रेट्स थे। जी। कुछ ऐसे चेहरे थे जो शासन प्रशासन और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। जी। ब्यूरोक्रेट्स ही हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने भी भरोसा किया था। जी। अपने 15 साल के शासन में लालू प्रसाद ने आंख मूंद करके हस्ताक्षर किए।
जी जिसका नतीजा भी है कि आज चारा घोटाला में वो सजा याफ्ता भी है। जी लेकिन नीतीश कुमार आंखें खोल करके और ब्यूरोक्रेट्स के साथ अपनी बातें करते हैं। हालांकि दाग इन पर भी लगने शुरू हो चुके हैं। जी 15 साल का समय बहुत लंबा समय होता है और बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो वर्षों से नीतीश कुमार के बहुत चाहते हैं। नीतीश कुमार पे अक्सर आरोप लगता रहा है कि नीतीश कुमार मंत्रालय तो किसी को दे देते हैं पर उसकी निगरानी उनके ब्यूरोक्रेट्स करते हैं जी और पल पल का अपडेट उन्हें बताते हैं। जी ये अच्छा भी है और बुरा भी है। जी खास करके गठबंधन की सरकार जब आप चलाते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बुरी बात है। जी आप अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते हैं तो आप उनसे खुलकर भरोसा नहीं करने की बात कहें, जी। पर जब उन पर निगरानी आप करवाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। सुमन, आपको मैं कहीं इंटरव्यू के लिए भेजता हूं जी। या कहीं पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजता हूं, मैं आपको पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से छोड़ देता हूं जी। कि आप जाइए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। कुछ चर्चाएं हमारे बीच में होती हैं और उन चर्चाओं के बाद हम किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं, किसी का बाइट लेने जाते हैं या फिर हम पब्लिक ओपिनियन करने जाते हैं। जी और जब आप जाते हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल आप करते हैं। जी। आपको स्वतंत्रता होती है कि आप किन बातों को रखेंगे और किस परिप्रेक्ष्य में रखेंगे। जी ये पूरी जिम्मेवारी आपकी होती है। जी लेकिन नीतीश कुमार के शासन में ऐसा नहीं है और इसलिए नीतीश कुमार को झेलना भी पड़ा है। जी आप लगातार देख लीजिए, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले 15 साल से लगातार। हम पीछे की बात नहीं करते, हम नीतीश कुमार की बात करते हैं। जी क्योंकि नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना है और इसके लिए वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। जी उन्हें जो मन में आ रहा है, जिस तरह से वो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं, जो उनकी योजनाएं हैं उस पर अमल कर रहे हैं। जी आपने देखा होगा कि किस तरह से चमकी बुखार बिहार में आया जी और चमकी बुखार कोई पहली बार नहीं आया था, इससे पहले भी आया था। जब चमकी बुखार आया तो पूरी तरह से नीतीश कुमार घिर गए, जबकि वो विभाग इनके पास नहीं था। जी उसके पीछे का कारण यही था कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी और नीतीश कुमार का एक नेक्सस जो है, वो नेक्सस पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ये सत्ता को चलाता है। जी हालांकि तथ्यात्मक बातें हैं और अगर संवैधानिक बातों की चर्चा भी करें तो कहीं ना कहीं योजनाएं बनाने और उसे सदन से पास कराने का पूरा काम ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं जी और उसके एग्जीक्यूशन का भी काम उन्हीं का होता है। जी लेकिन राजनीतिक दलों का उसमें इंटरेस्ट है कि चूंकि जनता उन्हें चुन करके भेजती है, जी तो जो कार्यक्रम बना वो कार्यक्रम जमीन पे उतरा कि नहीं उतरा, जी उसको सही ढंग से लागू किया गया कि नहीं किया गया, जिस मकसद से उसे कानून को बनाया गया था या योजनाएं बनाई गई थी, वो मकसद पूरा होता है कि नहीं होता है, ये पूरी निगरानी राजनीतिक दलों की होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कि एक लंबे समय से नीतीश कुमार की साथी रही है, जी आरोप लगाती रही है कि नीतीश कुमार अपने ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जी हमारे ऊपर अंकुश लगाए हुए हैं। जी आपने आज से 2 दिन पहले खबर हमने एक दिन पहले चलाया था कि किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव मेयर पर लाया मेयर गया। पे आए। जी आपने इस खबर को हमसे चर्चा किया था जी। और हम लोगों ने उसको जोड़ा था। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जिस तरह से मेयर ब्यूरोक्रेट्स पर भरोसा कर रही हैं, जो कि गाइड सत्ता पक्ष से हो रही है, जी और जो पार्षद हैं उनका कहना यह है कि जनता उनसे डायरेक्ट कनेक्ट है और जनता तक वो सुविधाएं और वो सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जी जिसके चलते उनकी बदनामी हो रही है और फिर वोट में उन्हें जाना है। जी इन सब बातों की चर्चाएं बहुत बार हो चुकी हैं। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आपने देखा कि केंद्र सरकार जी। जब कोरोना का संकट बढ़ने लगा जी तो केंद्र सरकार पर दबाव भी बढ़ने लगा और नीतीश कुमार को शुरुआती दौर में आपने जी। देखा होगा कि विपक्ष का पूरा साथ मिला था जी और विपक्ष ने ये बातें कही थी कि अगर नीतीश कुमार बिहार के संदर्भ में कुछ केंद्र से मांग रहे हैं, कोई इक्विपमेंट मांग रहे हैं या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी तरह की सुविधाएं मांग रहे हैं, पीपीई किट मांग रहे हैं, वेंटिलेटर मांग रहे हैं, N95 मास्क मांग रहे हैं, जांच किट मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जी आपको देना चाहिए। इन सब बातों के अब वक्त बीत चुके हैं, 4 महीना होने को जा रहा है और इन 4 महीनों में जिस तरह से
किरकिरी हुई है नीतीश कुमार की। हालांकि ये विभाग उनके पास नहीं है। एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमराया हुआ नजर आ रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आप लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अस्पताल में लोग गुहार लगा रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं। आज ही एक घटना हमारे सामने आई है और बड़ी चटकारे लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के इर्द गिर्द के लोग जो हैं चटकारे लेकर के ये बातें कर रहे हैं कि भागलपुर के एक सज्जन थे जिनको कोरोना संक्रमण था और उन्हें एम्स में भर्ती कराने के लिए उन लोगों ने किस तरह से प्रयास किया। आप समझ सकते हैं कि जब आपको संपर्क है तो आपके लिए कोरोना संकट के दौरान सब तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन जिनका कोई सहारा नहीं है वो क्या करेगा। तो खैर ये सब बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की जब स्वास्थ्य समस्याओं की बात आई और जब केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया कि बिहार में केंद्रीय टीम भेज करके और किस तरह से काहे इतना कोरोना बढ़ रहा है और किस तरह से ये सारी चीजें हौच-पौच हो गई हैं, जनता का आक्रोश बढ़ रहा है, इसके लिए केंद्रीय टीम का गठन किया गया और जो जांच करेगी कोरोना संकट के दौरान। इसके बाद आपने देखा हो किस तरह से इस पर राजनीति भी हुई और चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई दिया और यहां से राजनीति की शुरुआत हो गई। आप एक बार फिर से नीतीश कुमार फ्रेम में आए और उन्होंने रातों रात एक फैसला लिया और फैसला ये लिया कि अस्पतालों की निगरानी अब ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। आपके पास लिस्ट होंगे जो लोग को नियुक्त किया गया है इस पूरे काम के लिए। जरा भारत लाइव के दर्शकों को और बाकी के दर्शकों को भी जो हमें देख रहे हैं उन तक वो लिस्ट पहुंच जाए कि किनको कहां के लिए नियुक्त किया गया है और आप उनसे बातें कर सकते हैं। आपको याद होगा, हम लिस्ट बताने से पहले एक बात बता दें कि जिस समय कोरोना में लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय भी बिहार सरकार ने बिहार भवन में दिल्ली में कुछ लोगों को नियुक्त किया था जो लोग कनेक्ट उनसे होकर के और अगर कोई समस्या में है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। और कहा यह जाने लगा कि लगातार हमने भी कई बार फ़ोन लगाए थे और फ़ोन नहीं लग रहे थे, लोग परेशान थे, समस्याएं बहुत बड़ी थी, लेकिन इन समस्याओं से निकलते निकलते थका हारा आदमी पैदल हो या जैसे भी चल करके अब अपने गाँव आ गया है और ये 40 से 50 लाख लोग हैं, इन लोगों को हैंड टू माउथ हो गए हैं। आखिर कहाँ से इसकी योजनाएं तो बहुत बनी, लेकिन योजनाओं का अमल कौन करेगा। बाढ़ का कहर आप अलग देख रहे हैं। इन सब के बीच में जिस तरह से केंद्रीय टीम आकर के यहाँ अब सर्वे करेगी, उससे पहले नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा एक बाउंसर मारा है, जिस बाउंसर को अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी डक करती है या फिर विपक्ष इस बॉल को नो बॉल करार देता है। यानी कि मैच पूरा ऑन है और मैच ऑन होने के बाद जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स पर भरोसा करके अपने राजनीतिक साथियों से, राजनीतिक लोगों से नीतीश कुमार दूरियां बना रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, ये एक उनके शासन प्रशासन की एक बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि आप नाम जरा पहले बता दें। जरूर बाबा, पहले हम दर्शकों को पहले तो हम नाम बता दें। जो नीतीश कुमार ने जिन लोगों को चुना है वो सभी भारतीय पुलिस सर्विस से हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सभी जो है आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं। बिहार में जो है 3 जगह इनकी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, पटना में, गया में और भागलपुर में। पटना के 3 जो सबसे बड़े अस्पताल हैं उनमें उनकी नियुक्ति की गई है। उसके बाद भागलपुर के एक अस्पताल में की गई है और एक गया के एक अस्पताल में की गई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पटना की ओर से शुरुआत करते हैं। तो पटना में जो है जो सबसे पहला नाम आता है वो है एम्स का। जो एम्स जो पटना में स्थित है उसमें आईपीएस के 2018 बैच के जो हैं प्रशिक्षु हैं, सभी जितने भी जो अभी नियुक्त किए गए हैं वो सभी प्रशिक्षु हैं, प्रशिक्षु अधिकारी हैं, प्रशिक्षु आईपीएस हैं, सभी उनकी नियुक्ति कर दी है नीतीश कुमार ने। तो पटना में जो सबसे पहला जो नियुक्ति हुआ है वो एम्स में हुआ है। उसमें श्री हिमांशु कुमार हैं जो आईपीएस हैं, 2018 बैच के हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। दूसरा जो हॉस्पिटल आता है पटना में, तो अगर उसकी बात करें तो एनएमसीएच जो है, जो नालंदा अस्पताल है और कॉलेज है, उसमें जो है श्री अवधेश दीक्षित हैं, आईपीएस हैं, 2019 बैच के हैं। उनकी पटना के एनएमसीएच अस्पताल में उनकी नियुक्ति की गई है। अगर तीसरे नियुक्ति की बात करें तो तीसरा जो सबसे बड़ा जो पटना का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल पीएमसीएच की बात हो रही है। तो पीएमसीएच में श्री नीतीश कुमार ने श्री शुभम आर्य हैं, उनकी नियुक्ति आईपीएस हैं, वो भी 2019 बैच के आईपीएस हैं, अभी प्रशिक्षु हैं, उनकी नियुक्ति जो है पीएमसीएच में बात कर दी गई है। तो ये तो बात होगी भाई पटना की।
अगर आप गया की ओर रुख करें तो गया में जो है मगध मेडिकल चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल जो है उसमें नियुक्ति की गई है श्री रोशन कुमार की। श्री रोशन कुमार के बारे में आपको बता दें कि वो भी 2019 बैच के हैं, प्रशिक्षु पदाधिकारी हैं, प्रशिक्षु IPS हैं जो 2019 बैच के ही हैं। और उनका जो तैनाती जो है, उनका जो पोस्टिंग जो है वो जो उनको जो नियुक्त किया गया है वो गया के अस्पताल में कर दिया गया है। जो सबसे लास्ट जो अस्पताल आता है वो जवाहरलाल नेहरू कॉलेज एवं अस्पताल जो है भागलपुर में, उसमें नीतीश कुमार ने श्री भरत सोनी हैं, IPS हैं, प्रशिक्षु IPS हैं, 2019 बैच के हैं, उनकी भागलपुर में नियुक्ति कर दी है। तो ये जो 5 बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो प्रशिक्षु IPS हैं सभी सबकी जो है अभी नियुक्ति कर दी है नीतीश कुमार ने, कोरोना काल में कर दी है। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं बिहार के उनमें कर दी है। तो एक जो बड़ा सवाल आ रहा है बाबा, जो क्या ये नीतीश कुमार, जिससे न्यूटन का जो थर्ड लॉ का बात अगर करें तो होता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या ये रिएक्शन जो है नीतीश कुमार की, ये इस बात को दर्शाता है कि जो केंद्र ने जो है जो टीम भेजी है कोरोना जांच के लिए, टीम भेजने की बात करी है, क्या उस एक्शन का ये रिएक्शन है बाबा? बिल्कुल एक्शन के विपरीत रिएक्शन होता है और उसी का नतीजा इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार कोरोना को लेकर के जिस तरह से अस्पताल में सुरक्षा को लेकर के डॉक्टर्स बात कर रहे थे, सुरक्षा किट्स की बात कर रहे थे, अस्पताल के डॉक्टरों ने जिस तरह से और अन्य कर्मियों ने जिस तरह से हंगामा किया उसकी भी तस्वीरें हमने दिखाई। हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर, हालांकि कोरोना बहुत बड़ी महामारी सामने आ रही है और इसमें आपके पास कोई इलाज अब तक नहीं आया है, सिर्फ एक संभावना पर इलाज हो रही है कि आप बिकोसुल खा लीजिए, आप गार्गल कीजिए, तो आप बेटाडीन लीजिए वगैरह वगैरह, आप अपने मास्क पहनिए, अपने हाथ में सैनिटाइजर लगा कर रहिए, साबुन से बार बार हाथ धोइए, ये सब बातें हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं। और जो बुद्धिजीवी हैं वो अपने तरफ से प्रिकॉशन ले भी रहे हैं, हम लोग भी प्रिकॉशन लेते हैं। हम लोगों ने अपने ऑफिस को सैनिटाइज करने के लिए मशीन भी मंगवा लिया है, हम लोग अपने ऑफिस को पूरा सैनिटाइज भी करते हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह तैयारियां कर रहे हैं, जिसकी दवा नहीं बनी है। लेकिन दवा नहीं बनी है तो आपकी संवेदनाएं तो कम से कम होनी चाहिए थी। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नीतिगत रूप से तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने नीतियां बनाई हैं और उन नीतियों पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये जानना आम जनता का काम है। हम तो लगातार इस पर उंगली उठा ही रहे हैं कि किस तरह से नीतियां बनी हैं और किस तरह से सब फेल्यूर होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं ये मामला जो है, चुनाव, कोरोना और बाढ़, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बैकफुट पर लेकर के आ रहे हैं और यही वो कारण है जिसके चलते चिराग पासवान तो पहले ही उनसे खफा हैं, अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के अपने अलग स्टैंड पर काम करना शुरू कर चुकी है। और भीतरखाने में जो बात चल रही है उसको अगर कहा जाए, उस पर अमल किया जाए तो आने वाला चुनाव नीतीश कुमार के लिए बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है। इन सब क्रिया प्रतिक्रिया के बाद विकल्प खुलते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास भी, और नीतीश कुमार जिस तरह से कर रहे हैं अभी कोरोना संकट के दौरान भी लगातार वो चुनावी मोड में हैं और उस मोड में इस तरह की नियुक्तियां, आपने कल भी खबर दिखाया था कि किस तरह से और भी नियुक्तियां हो रही हैं और भी लोगों का स्थानांतरण हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि पूरी तरह से नीतीश कुमार चुनावी मोड में है। भारतीय जनता पार्टी तक कोरोना संकट के दौरान अपने चुनावी मोड को स्थगित कर चुकी है, प्रचार तंत्र जो उसका थम गया है, लेकिन नीतीश कुमार का प्रचार तंत्र और तेज हो गया है और इसको लेकर के विपक्ष भी नीतीश कुमार पर हमलावर है। अब देखने वाली बात है कि हमने खबर तो दिखाया ही है, आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने आपको पूरे विस्तृत ब्यौरा के साथ बताया था कि क्यों नीतीश कुमार चाहते हैं कि नवंबर में जब निर्धारित समय है उससे पहले चुनाव हो जाए। यदि आपने देख लिया है तो आप निश्चित रूप से हमारे नियमित दर्शक हैं और श्रोता हैं, आप सारी बातें समझ चुके होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो नीतियां बनाते हैं, कहा यह जाता था कि एक इस हाथ से अगर नीति बनाते हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलता है, पर अब नीतीश कुमार भी खुली किताब की तरह हो गए हैं और उनके हर एक्शन पर, जैसा कि अभी सौरभ ने बताया कि न्यूटन का लॉ है कि एक्शन के विपरीत रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो बाबा एक और बात जो उपयोगी बात है, एक जो महाराष्ट्र में भी तो इसी दर से जो कोरोना का रफ्तार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
और बिहार में जो टीम अभी भेजी गई है बिहार में, तो क्या इसे एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि बिहार चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है, भाजपा की सरकार है केंद्र में? सौरभ, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके घर में जी हर सुविधा मुहैया हो, आप बार बार दावा करें कि आप मेरे घर आइए, आपको बहुत ही सुंदर, आपके मनपसंद स्वरुचि भोजन कराएंगे जी, और आपके खाने में नमक नहीं हो, जी, तो निश्चित रूप से सारा स्वाद बेकार हो जाता है। जी, लगातार नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि डबल इंजन की सरकार से हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं जी, और ये कैसा विकास है कि आपके अस्पताल के बाहर आप ही के कर्मचारी, जी, अधिकारी दम तोड़ देते हैं और आपके डॉक्टर्स उन्हें उनका इलाज तक नहीं करते जी। हैं। आपका कैसा व्यवस्था है कि यदि मैं जानता हूँ स्वास्थ्य मंत्री को, तो मैं अगर अस्पताल में जाता हूँ तो मेरा इलाज बेहतर ढंग से हो जाता है। जी। ये किस तरह की तैयारियां हैं आप आम जनता के लिए, आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और इस प्रश्न के साथ हम आपको भी छोड़ के जाते हैं, जी, आप कोरोना से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि इसकी अब तक दवा नहीं आई है जी, और दवा जब नहीं होती है तो इसके लिए दुआ और अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है। आपके जीवन बहुत कीमती है, जी, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपके हित मित्र के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके हर पल किए गए कार्य इस देश की समृद्धि में एक बड़ा योगदान देते हैं। आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, कोशिश कीजिए कि सरकार भले आप तक नहीं पहुंच पाए, पर आप कोरोना तक नहीं पहुंचे। जितनी दूरी सरकार और आपके बीच में है, उससे भी लंबी दूरी आप कोरोना से बना करके रखिए। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और प्रिकॉशन जरूर लें। कई ऐसी बातें हैं, हम चाहेंगे कि सौरभ आप कल एक बार विस्तृत रूप से बताइए कि कोरोना से बचने के लिए जी, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइन पर आप एक बड़ी स्टोरी करें। जी। और हम चाहेंगे कि आप भी इंतजार करें कि सौरभ आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं पूरे कोरोना मामले को लेकर के। आप कैसे अपने घर में भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयां हैं, क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं, जी। किस तरह का काढ़ा पिए आप, किस तरह से अपने आप को रखें, अपने परिवार को रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जी। तो जैसे कि आपको बाबा ने जिससे मुझे अभी आदेश दिया, तो इस आदेश का पालन जरूर होगा। जो कल जो है कोरोना को लेकर के शुरुआत से लेकर के अभी तक के कुल मामले क्या है, कैसे क्या कोरोना आगे बढ़ा और किस तरह की जो इसमें बदलाव देखने को मिली है, इस सारी बातों को लेकर के, और आप कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, तो इन सारी बातों को लेकर के मैं ज़रूर एक एपिसोड लेकर के आऊँगा, एक ज़रूर पैकेज लेकर के आऊँगा। लेकिन इस अभी जो आज के जो रात रात में जो बाबा ने एक बड़ी बात कह दी कि पूरे बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। बहुत सारी वीडियो जो है जो अस्पताल के भीतर से आ रही है, हर जगह सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो है फुल चुनाव मूड में दिख रहे हैं। और इसको देखते हुए और सबसे बड़ी बात है कि मैं सौरभ, जी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से लड़ते लड़ते जी, अचानक अपने ही लोगों से लड़ पड़े हैं जी, और ये कहीं ना कहीं उनके इस फैसले से जी। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा आघात लगा होगा। जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब चुनावी मूड में दिख रहे हैं। तो ये अब कैसा होगा आने वाला, ये तो समय बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आज विदा लेते हैं, आज के इस रातों रात कार्यक्रम से विदा लेते हैं। फिर कल मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।